हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एफएनएसी, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो हम लोग इसमें जो टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले एफएनएसी क्या होता है, क्यों हम लोग एफएनएसी कराते हैं, एफएनएसी के क्या फ़ायदे हैं और एफएनएसी के क्या ड्रॉबैक हैं, क्या इसकी कमियां हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर संतोष को, अपेंडिक्स जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जब देखते हुए कई बार आप या फिर आपके रिलेटिव कभी डॉक्टर के पास गए होंगे और मान लीजिए कोई गांठ है, डॉक्टर ने पहले दवाई दी होंगे, दवाई देने के बाद वो देखे होंगे कि वो मान लीजिए 1 महीना 2 महीना हो गया, वो जो स्वेलिंग था, वो जो गांठ थी वो छोटा नहीं हो रहा है या फिर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एक एफएनएसी करा लीजिए। तो हम लोग चलिए समझते हैं एफएनएसी होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से बहुत कुछ क्लियर है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जैसे क्या होता है, मान लीजिए किसी, जैसा कि आप इस पिक्चर को देखिए, इस फोटो में आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके एक जेंटलमैन है, उसके फेस में एक स्वेलिंग है। तो वह स्वेलिंग जो है, हो सकता है कि जो हम मान लीजिए उसको हम ट्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन मतलब नॉन कैंसर, मतलब कैंसर नहीं भी हो सकता और कैंसर हो भी सकता है, नहीं मैलिग्नेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर उसके अंदर क्या है उसको हमको एग्जैक्ट जानना है, ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिरिंज को लेंगे और वहां से स्प्रेड करके कुछ जितना सेल मेरा उससे आएगा सिरिंज से, उसको लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से यानी दूरबीन से उसको देखते हैं। फिर जो रिपोर्ट आएगा उस आधार पे हम लोग कह पाते हैं कि हाँ ये बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है, ठीक है, मतलब कैंसर है, कैंसर नहीं है और कैंसर है। समझ पा रहे हैं, बेनाइन मतलब बिना कैंसर वाला और मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस वाला चीज, ठीक है। सेकेंड थिंग, और भी चीज़ें के लिए हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसके अंदर क्या है, ब्लड भरा हुआ है कि कोई कलेक्शन, कोई पल्टिशियस मटेरियल है, क्या है एक्चुअली उसके अंदर, ठीक है, तो हम लोग वो भी पता कर लेते हैं। तो हम अब आते हैं कि जैसे दूसरा पार्ट था कि आखिर हम लोग क्यों कराते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इससे हम लोग पहले कंफर्म कर लेते हैं कि वो एक्चुअल में जो स्वेलिंग है, जो गांठ है, उसका नेचर क्या है, वो कैंसरस है या कैंसर नहीं है, उसके अंदर पानी सा भरा हुआ है या कोई पदार्थ है या फिर हार्ड है। ये सारी चीजें हमें इससे पता चलता है, ठीक है। अब आते हैं कि फायदा क्या है। फायदा यह है कि जैसे आप मान लीजिए हम सर्जन है, अगर मुझे यहाँ पे गांठ दिखा, ठीक है, हम ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम पहले यह कंफर्म हो जाना चाहते हैं कि आखिर ये कैंसर साइड जा रहा है कि नॉन कैंसर साइड जा रहा है। क्योंकि अगर कैंसर साइड जाएगा तो हमारा जो मैनेजमेंट होगा यानी जो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, हमारा लेवल भी अलग होगा, उसमें ज़्यादा हम लोग प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि उसमें सर्जरी भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो सिंपल एक गांठ है, बेनाइन है, तो उसको हम सिर्फ सर्जरी कर देंगे तो हमारा वो इलाज हो जाएगा, फर्दर हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे कि इसका क्या डिसएडवांटेज है, मतलब इसकी क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फाइन निडल, आप एक सिंपल निडल से यहाँ के सेल को आप खींच के निकाल रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, तो स्वाभाविक है उसमें कम ही सेल जाएगा, कम सेल जाएगा तो आप बहुत सारी चीजें उसके बारे में डिटेल में नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमको अगर और भी चीजें जानना है कि भाई यहाँ पे कैंसर है तो उसमें कौन सा मार्कर लगेगा, ठीक है, कौन सा उसका ट्यूमर एक्सप्रेशन शो कर रहा है, या फिर मार्जिन ट्यूमर का कैंसर जो है, कैंसर का मार्जिन कहाँ तक है, वो सारी चीज़ें वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ये इसका रहा ड्रॉबैक, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको एफएनएसी क्या होता है समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और आप शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को इससे बेनिफिट मिले और टाइम रहते वो एफएनएसी करा ले अगर ज़रूरत उनको है तो।